يهديك صدري ويسر لي أمري واحلुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ हसन रज़ा और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में लास्ट वन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पिछले लेक्चर में हमने नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को डिस्कस किया था, तो आज हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। इसमें हम की पॉइंट्स देखते हैं, आप देख सकते हैं कि जी हम इसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी, हम डिस्कस करते हैं इनको जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी प्रेपरेशन को कि हाउ कैन बी प्रिपेयर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना चाहें, एक तो हमने पहले ही एक मेथड जो है वो पढ़ा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड प्रेपरेशन का। वो कौन सा है कि इफ वी रिएक्ट अ मेटल जिंक और कॉपर विद नाइट्रिक एसिड इट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, डिफरेंट कंसंट्रेशंस जो है वो डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती है, या डिफरेंट टेम्परेचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के भी दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है जी हमारे पास कि हम लेड नाइट्रेट को हीट करके हम क्या बना सकते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट अप करें, ओके, तो हमारे पास लिथार्ज बनता है, लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड या लिथार्ज इसे बोलते हैं। ओके, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, और प्लस हमें ऑक्सीजन मिलती है इस रिएक्शन। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन को देखते हुए। तो अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास इस तरह से बैलेंस हो जाएगी ये इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने का वो कौन सा है कि अगर हम कॉपर मेटल का रिएक्शन करवाएं, अगर हम कॉपर मेटल का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम कॉपर मेटल का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट, ठीक है, जिसे कॉपर नाइट्रेट भी बोला जाता है, प्लस हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में हमारे पास बनता है वाटर। ओके है जी, तो हम ये रिएक्शन करवा के देखते हैं। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, क्यूप्रिक नाइट्रेट भी इसे बोलते हैं और कॉपर नाइट्रेट भी बोलते हैं। क्यूप्रिक इसलिए कि यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए इसे क्यूप्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये है जी हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन के दो मेथड कि हम लेड नाइट्रेट को हीट करके उसकी डीकम्पोजिशन से हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं, और कॉपर का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है जी इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हमें पिछले लेक्चर्स थोड़े से याद हों तो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज में हमने एक बात डिस्कस की थी कि नॉन मेटल्स के वाहिद 3 ऑक्साइड्स हैं जो कि क्या है, न्यूट्रल हैं, जो एसिडिक नहीं है। एक कार्बन का ऑक्साइड था और 2 नाइट्रोजन की, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन ये वाला जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, इट इज एसिडिक इन नेचर, मीन्स के व्हेन वी डिसॉल्व इट इनटू वाटर इट गिव्स एसिड। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास कि इसका जो फिजिकली कलर है वो कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। वो कलर इसका कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, विद पंजेंट स्मेल, विद पंजेंट स्मेल। लाइक हमने लाफिंग गैस पढ़ी थी, तो नाइट्रस ऑक्साइड उसका स्वीटिश सा टेस्ट था। ठीक है, उसका क्या टेस्ट था, स्वीटिश था, लेकिन इसकी स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेल है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और उसके बाद ये रेडिली सॉल्युबल है इन वाटर। ओके, रेडिली डिसॉल्व इन वाटर या रेडिली सॉल्युबल इन वाटर।
नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी, और वो कौन सी है कि इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये एसिडिक सॉल्यूशंस तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन साथ में एक और एडिशन कर लें कि व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर, ठीक है, एसिड तो ये प्रोड्यूस करती है, इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू एसिडिक कलर प्रोड्यूस करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये थी ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जी। तो सबसे पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे थे कि इसका कलर कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। अगर हम इस NO2 को क्या करें, कूल कर दें, मीन्स के इसको अगर हम ठंडा कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाती है रेडिश ब्राउन कलर से किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है, NO2 पेल येलो कलर, ठीक है, येलो कलर के लिक्विड में चेंज हो जाती है। पहली बात कि ये लिक्विड में चेंज हो जाती है ठंडा करने पे, और दूसरी बात इसका कलर कौन सा चेंज हो जाता है, पेल येलो कलर की ये गैस लिक्विड बन जाती है। ओके, और अगर हम इसको मजीद ठंडा करें, ठीक है, इसको अगर हम क्या करें, मजीद ठंडा करें, मजीद ठंडा मीन्स कि अगर हम इसको फ्रीज ही कर दें, ओके, तो ये हमारे पास कलरलेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कलरलेस सॉलिड में। मीन्स कि अगर हम इसको ठंडा कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो ये हमारे पास कलरलेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ये हमारे पास कलरलेस सॉलिड बन जाएगा। उसके बाद अगर हम इस कलरलेस सॉलिड को 140 सेल्सियस तक हीट करें, अगर हम इस कलरलेस सॉलिड को 140 सेल्सियस तक हीट करें तो ये फिर से रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। मीन्स कि अगर हम इसको फिर से हीट करेंगे 140 सेल्सियस पे तो ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की गैस में। अब रेडिश ब्राउन कलर की ये गैस में क्यों चेंज, लिक्विड में क्यों चेंज होगी, उसकी वजह ये है कि ये जो N2O4 है, N2O4 ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, 2NO2 में। ओके, इसलिए कलर जो है वो कलरलेस से फिर रेडिश ब्राउन आ जाता है। और अगर हम इसी तरह से हीट करना जारी रखें, अगर हम इसी तरह से NO2 को, ये जो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का अब लिक्विड बन गया हुआ है, ठीक है, इसको अगर हम हीट करना जारी रखें तो 620 सेल्सियस पे, 620 सेल्सियस पे ये हमारे पास अगेन कलरलेस ऑक्साइड में और गैस में चेंज हो जाएगी। हमारे पास क्या बनेगा, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये अगेन कलरलेस हो जाएगी। ओके, ये है जी हमारे पास इसका पहली केमिकल प्रॉपर्टी, डिफ्लेक्शन ऑफ टेम्परेचर के साथ या फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर के साथ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कलर भी चेंज होता है और इसकी फिजिकल स्टेट भी, गैस, लिक्विड और सॉलिड में ये चेंज होती रहती है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये आपके पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाती है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन में। अब अगर आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो ये डिकम्पोज हो जाएगी, किसमें डिकम्पोज हो जाएगी, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन में। ओके, और उसके बाद है जी कि हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं लाइक कार्बन है, फास्फोरस है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जलती हैं, जैसे बाकी भी हमारी जो नॉन मेटल्स हैं उनकी जो कंबस्शन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, लेकिन कार्बन, फास्फोरस लाइक जो है या और नॉन मेटल्स जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में भी कंबस्ट हो सकती है, कंबस्टिबल होती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह सिर्फ यही, ये जो डिकम्पोजिशन पे ऑक्सीजन रिलीज करती है, इसी वजह से कोई भी नॉन मेटल जो है वो इसकी मौजूदगी में जल जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास फास्फोरस है, अगर हम फास्फोरस का रिएक्शन करवाएं NO2 के साथ, ओके, NO2 के साथ, तो ये किस में चेंज हो जाता है जी, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में, ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 प्लस आपके पास ये
NO नाइट्रिक ऑक्साइड रिड्यूस फॉर्म में मिलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, और उसके बाद है जी इसके डिफरेंट रिएक्शंस विद टेम्परेचर। ओके, तो सॉरी, डिफरेंट रिएक्शंस विद वाटर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने अभी पढ़ी थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है ये पानी में रेडिली सॉल्युबल होती है, लेकिन हमारे पास ये प्रेजेंस ऑफ एयर में अगर वाटर में डिसॉल्व की जाए तो ये अलग तरह के प्रोडक्ट्स देती है, और अगर एयर की मौजूदगी में इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाए, सॉल्युबल दोनों टाइम पे ही ये रेडिली होगी। ओके, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एयर मीन्स के ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो और हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर में डिसॉल्व करें, तो ये क्या क्रिएट करती है? मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड चूंकि बहुत ही अनस्टेबल है, तो वो इवेंचुअली तो नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये हमें नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करके, और अगर हम इसे रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, पानी के साथ इसे या पानी में डिसॉल्व करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन की वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी अभी हम देखते हैं जी, कि अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर O2 की मौजूदगी में, तो ये अब मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगी, बल्कि क्या प्रोड्यूस करती है? ये जस्ट नाइट्रिक एसिड 4HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ओके, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पे जाते हैं, नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे जाते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अल्कलीज में से गुजारें, अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अल्कलीज में से गुजारें, तो हमें जो है मिक्सचर मिलता है दो तरह के साल्ट का। साल्ट ऑफ अल्कली, नाइट्राइट का साल्ट मिलता है या नाइट्रेट साल्ट मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो अल्कलीज हैं, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ओके, मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो हम देखते हैं जी कि कैसे। एक तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बनेगा यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस आपके पास क्या बनेगा? वाटर। ओके है, उसके बाद है जी हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सेम एज इट इज हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट साल्ट बनेगा एक, प्लस हमारे पास पोटाशियम नाइट्राइट साल्ट मिलेगा। ओके, प्लस हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो उसके बाद है जी इसका लास्ट वन रिएक्शन कि ये कैसे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है, या इसके वो वाले रिएक्शन जिनमें ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है फेरस को फेरिक में, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए तो ये एलिमेंटल सल्फर जो है वो प्रोड्यूस करती है और खुद क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, मीन्स कि उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। नेक्स्ट है जी कि अगर इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन प्रोड्यूस करती है। इस तरह से ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिएक्ट करती है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, मीन्स के ऐसे रिएक्शन जिनमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स कि ऐसा एजेंट, ऐसा रिएजेंट
ऐसा कंपाउंड जो कि किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वो रिएक्शंस जिनमें ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है, तीन रिएक्शंस हैं जी हमारे पास। सबसे पहला रिएक्शन है कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ H2S के साथ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? सबसे पहले एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस करती है, प्लस ये वाटर प्रोड्यूस करती है और खुद रिड्यूस हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड में। ओके, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सेकंड इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन है कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं फेरस सल्फेट के साथ, किसके साथ? फेरस सल्फेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? सबसे पहले ये फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर देती है फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 थ्राइस, प्लस आपके पास क्या बनेगा? H2O प्लस आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, रिड्यूस्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद है जी आपके पास इसका रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। अगर हम इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाएं तो ये क्या करती है जी? आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देती है। आयोडीन यहाँ पे -1 की फॉर्म में है, तो ये आयोडीन को इस फॉर्म में I2 फॉर्म में लेके आ जाती है, प्लस आपके पास पोटेशियम नाइट्राइड साल्ट बनता है 2KNO2। ये है जी आज का हमारा टॉपिक, पोटेशियम नाइट्राइड साल्ट बना प्लस आयोडीन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रस एसिड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।